गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सोशल स्टडी के चैप्टर 18 जिसका नाम है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो इस चैप्टर में हम क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण जानेंगे कि जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है वो क्यों स्टार्ट हुआ, इनके प्रमुख कार्यक्रम क्या थे और आंदोलन के विस्तार को और प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे जैसे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, भारतीयों का विरोध भी उसी क्रम में बढ़ता गया। भारतवासियों ने विभिन्न तरीकों से अपना विरोध प्रदर्शित किया। भारतीयों ने अपने विरोध में पहले उदारवादी तथा बाद में अनुदारवादी नीति अपनाई। क्रांतिकारी आंदोलन फेज 1। इस आंदोलन का उद्देश्य अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना था। स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेने के लिए कष्ट सहने को भी तैयार रहना था। रीजन्स फॉर द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट यानी क्रांतिकारी आंदोलन के उदय होने के कारण। तो पहला कारण है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी आर्थिक असंतोष। 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में अनेक बार अकाल और महामारी का प्रकोप हुआ। ऐसे अवसरों पर ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से भारतीयों में गुस्सा बढ़ता गया। लॉर्ड कर्जन्स पॉलिसी यानी कि लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति ने भारतीयों में गुस्से को बढ़ा दिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में सीनेट की व्यवस्था से शिक्षित भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया। सरकारी गोपनीयता अधिनियम और कलकत्ता के कॉरपोरेशन अधिनियम ने जनसाधारण में असंतोष बढ़ा दिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। बंगाल का विभाजन 1905। कर्जन का सबसे घृणित कार्य बंगाल को दो भागों में बांटना था। इस घटना ने सारे देश को उत्तेजित कर दिया। इससे भारतीय युवकों में त्याग व बलिदान की भावना जागृत हुई। और अंत में इंटरनेशनल इवेंट, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। 19वीं सदी में विश्व के अनेक देशों में क्रांतियां हुई और उनमें राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता प्राप्ति की होड़ लग गई। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड के स्वाधीनता संग्राम और उनके परिणाम भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक बने। 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस की पराजय ने भारतीयों के मन में एक नवीन चेतना को जागृत किया। प्रोग्राम्स ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट यानी क्रांतिकारी आंदोलनों के कार्यक्रम। प्रारंभ में क्रांतिकारी अपनी योजनाएं एवं कार्यक्रम निर्धारित नहीं कर पाए। धीरे धीरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनी। इनके जो प्रमुख कार्यक्रम थे, पहला था शिक्षित भारतीयों में गुलामी के विरुद्ध घृणा की भावना उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्रों एवं पैम्पलेट का वितरण करना। आम भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना। तीसरा, युवाओं को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने तथा जुलूसों का आयोजन करना। छोटी छोटी टुकड़ियों में युवाओं को संगठित कर शस्त्र प्रयोग का प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना। देश में बमों और शस्त्रों का निर्माण करना तथा विदेशों से हथियार खरीदना
एवं एकत्रित करना यह आंदोलनकारियों के प्रमुख कार्य थे। एक्सप्रेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड प्रोमिनेंट लीडर। क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार एवं प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन की लहर पूरे भारत में फैल चुकी थी, जिसके प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र, बंगाल एवं पंजाब थे। सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारी और प्रमुख घटनाओं के बारे में। महाराष्ट्र क्रांतिकारियों का गढ़ था। यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के, विनायक रानाडे, चाफेकर बंधु, श्यामजी वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर आदि थे। क्रांतिकारी वासुदेव फड़के क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रदूत थे। उन्होंने कुछ लोगों को लेकर 1879 में धामरी, बल्टे, पलस्पे आदि गांवों पर कब्जा कर लिया। 1879 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा काले पानी की सजा सुनाई गई। 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया गया। इससे महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज के प्रति प्रेम व अंग्रेजों के विरोधी तत्व जागे। 1897 में पुणे में दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर बंधुओं ने प्लेग समिति के प्रधान रैंड एवं लेफ्टिनेंट रिहर्स्ट की हत्या कर दी। चाफेकर बंधुओं को फांसी की सजा दी गई। 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी गई। बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी बरिंद्र घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, नरेंद्र गोसाई, अरविंद घोष, हेमचंद दास आदि थे। बंगाल में क्रांतिकारी पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य बंगाली युवकों के शारीरिक और बौद्धिक विकास को बढ़ाना था। यह समिति क्रांतिकारी संस्था भी थी। इस संस्था को अरविंद घोष और डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार का समर्थन रहा। युगांतर और संध्या नाम की समाचार पत्रिकाओं में अंग्रेज विरोधी विचार प्रकाशित किए जाने लगे। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बग्गी पर यह समझकर बम फेंका कि मुजफ्फरपुर का बदनाम जज किंग्सफोर्ड सवार है, किंतु उनका अंदाजा गलत निकला। इसमें 2 महिलाएं मारी गई। इस घटना के पश्चात प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। अवैध हथियारों की तलाशी के संबंध में मानिक टोला उद्यान कलकत्ता में तलाशी ली गई, जिसमें अरविंद घोष, भाई बरिंद्र सहित 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे के दौरान सरकारी वकील एवं डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट की हत्या कर दी गई। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, सूर्य अम्बा प्रसाद आदि थे। शिक्षित वर्ग उनके क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुआ। पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल के नेतृत्व में किसानों का पक्ष लेकर आंदोलन चलाया गया। सरकार ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश निकाले की सजा दी। अंग्रेजों के विरुद्ध यह कूका आंदोलन चलाया गया। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी एब्रॉड। भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार विदेशों में भी हुआ। सबसे पहले श्यामजी वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की। यह विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। श्यामजी वर्मा द्वारा ही सोशलिस्ट नामक एक पत्रिका एवं स्कॉलरशिप योजना आरंभ की गई। विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, तिरुमल आचार्य,
मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा तथा लाला हरदयाल इसके सक्रिय सदस्य थे। 1909 में सोसाइटी के एक सदस्य मदन लाल ढींगरा ने भारत मंत्री विलियम कर्जन वायली की हत्या कर दी। ढींगरा को प्राणदंड और विनायक दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा दी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। गदर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ, जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण का खुला विरोध किया जाता था। गदर पार्टी का उद्देश्य स्थानीय क्रांतिकारियों की सहायता कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना था। रास बिहारी बोस एवं विष्णु गणेश पिंगले, सचिंद्र नाथ सान्याल, करतार सिंह ने 21 फरवरी 1915 को भारत में विद्रोह की योजना बनाई। योजना का सुराग पुलिस को लग गया। सभी नेताओं को बंदी बना लिया गया। इस प्रकार गदर आंदोलन को दबा दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में लाला हरदयाल अपने साथियों के साथ जर्मनी पहुंचे। यहां पर 1907 में स्टुटगार्ट, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया। मिसेस भीकाजी कामा डिक्लेरेशन, श्रीमती भीकाजी कामा का उद्घोष। यह भारत की स्वाधीनता का झंडा है। देखिए, इसने जन्म ले लिया है। शहीद भारतीयों के रक्त से इसे पवित्र किया जा चुका है। मैं भद्रजनों का आह्वान करती हूँ कि आप खड़े होकर भारतीय स्वाधीनता की इस पताका को सलामी दें। इस झंडे के नाम पर मैं विश्व भर के स्वतंत्रता प्रेमियों से अपील करती हूँ कि संपूर्ण मानव जाति के 5वें हिस्से को स्वतंत्र करने में सहयोग दें। 1915 में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त एवं लाला हरदयाल के नेतृत्व में जर्मनी फॉरेन ऑफिस के सहयोग से इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई। इसे ज़ियरमैन योजना भी कहते हैं। क्रांतिकारियों के साहसिक कार्यों तथा देश प्रेम की भावना ने नवयुवकों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 1908 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक के बीच क्रांतिकारी शहीद हो गए या जेलों में कैद कर दिए गए। प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक क्रांतिकारी गतिविधियां कुछ समय के लिए कम हो गई। हालांकि क्रांतिकारी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए, परंतु उनका देश प्रेम, आत्म बलिदान जनता के लिए प्रेरणा स्रोत बना। यहाँ पर हमारा आज का फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।